गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जिसमें हमने पहला टाइप पढ़ लिया पॉइंटिंग फॉर्म। दूसरा हमारा चल रहा है कौन सा, कोडेड रिलेशनशिप। तो कोडेड रिलेशनशिप का लास्ट क्वेश्चन है, जो नहीं समझे हैं पिछले वीडियो में वो इसे ध्यान से समझें। तो अब मैं यहाँ पे तीनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। कोडेड रिलेशनशिप में मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज का जो तीसरा टाइप है वो ये वाला है, ये वाला है। ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, ए बी की पुत्र वधू है। यानी कि इन 5 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बताता है कि ए बी की पुत्र वधू है। कोड आपको यहाँ से दे रखा है, यम प्लस एन का मतलब है कि यम एन का भाई है। यम प्लस एन मीन्स यम इज ब्रदर ऑफ एन। यम इंटू एन का मतलब है कि यम एन का पति है। यम इंटू एन मीन्स यम इज ए फादर ऑफ यम इज ए हस्बैंड ऑफ एन। यम डिवाइडेड एन का मतलब है कि यम एन की पुत्री है। यम डिवाइडेड एन मीन्स यम इज ए डॉटर ऑफ एन। यम एज द रेड एन का मतलब है कि यम एन की माता है। यम एज द रेड एन मीन्स यम इज मदर ऑफ एन। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला ये है कि अब आपको ये बताना है कि ए बी की पुत्र वधू है। पुत्र वधू मतलब बहू है। तो वो ऑप्शन इनमें से कौन सा दिखाता है कि जो है ए बी की पुत्र वधू होगी। तो मैंने इसके पहले तो आपको क्वेश्चन कराया हूँ, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए, अगर वो इन ऑप्शन के हर एक ऑप्शन के लास्ट में दिख जाए तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी हम ऑप्शन जो एलिमिनेट कर सकें। फिर मैंने कल ही बताया था कि अगर मान लो फिर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं, तब फिर हम क्या करेंगे, तब हम ये यहाँ पे चेक करेंगे ए बी की पुत्र वधू है, इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है। क्या है, फीमेल है। तो इन ऑप्शन में जो जो फीमेल होगा तो वही ऑप्शन सही होने की संभावना होगी। जो मेल को प्रदर्शित करेगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो ध्यान देना कैसे चेक करते हैं। ए एज द रेट सी, जहाँ पास ए है हम उसे चेक करेंगे। ए एज द रेट सी, ए एज द रेट सी का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले आप ये जो कोडेड इक्वेशन दे रखी है, जो कोडेड में कोडिंग दे रखी है, यहाँ से पढ़ें। यम एज द रेट एन का मतलब है कि यम एन की माता है, यम एन की माता है। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ भी एज द रेट 2 लेटर के बीच में लगेगा उसका मतलब यही होगा कि यम एन की माता है ना, ये दिखा रहा है आपको। तो यहाँ देखो ए एज द रेट सी का मतलब ये हुआ ए सी की माता है, ए सी की माता है। जैसे यहाँ यम एन की माता है वैसे यहाँ ए सी की माता है, क्योंकि एज द रेट लगा है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्या है, फीमेल है यानी महिला है। तो इसका आंसर होने की संभावना है। फिर हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ए एज द रेट डी। ए एज द रेट डी का मतलब क्या हुआ कि ए डी की माता है। इसका मतलब यहाँ भी ए क्या है, फीमेल है। तो इसका भी आंसर, ये भी आंसर होने की संभावना है। अब ए एज द रेट सी का मतलब क्या है कि ए सी की माता है, तो यहाँ भी आंसर होने की संभावना है। अब है ए एज द रेट सी, अब ए डिवाइडेड सी। ए डिवाइडेड सी का मतलब क्या हुआ, ए भागे एन, ए भागे एन। जो ए भागे एन का मतलब हुआ वही मतलब ए भागे सी का हुआ। तो अब देखिए ए भागे एन का मतलब हुआ कि यम एन की पुत्री है, यानी कि ए सी की पुत्री है, यानी कि फीमेल। अब देखो, अब आपको यहाँ पास सारे ऑप्शन का डायग्राम बनाकर ही अब आप बता पाओगे, क्लियर। क्योंकि अब आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हर ऑप्शन में जो है ये फीमेल है। जैसे कि यहाँ पे
फीमेल है, वैसे ही क्या हर ऑप्शन में ये फीमेल है। अगर अदर ऑप्शन में मेल दिख जाती तो हम कैंसिल कर देते, लेकिन अब यहाँ पे हर जगह क्या है, फीमेल है। तब आपको क्या है कि इसका फिगर बनाकर इसे चेक करना होगा। तब देखिए इसका डायग्राम आप बनाएंगे। मैं पहले वाला डायग्राम बनाता हूँ, पहले वाले ऑप्शन का। तो पहले वाले ऑप्शन का डायग्राम मैं कोशिश करता हूँ इस छोटे से स्पेस में बना दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। A/C का मतलब क्या हुआ, A C की माता है। तो A C की माता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया C, और ये क्या हो गया A C की माता हो गई। दिख रहा होगा क्लियर। देन C इंटू डी का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से पढ़िए, जो कोड दे रखा है आपको यहाँ से पता चलेगा। M इंटू एन का मतलब है कि M N का पति है, तो C इंटू डी का मतलब हुआ कि C D का पति है। तो C D का पति है, C D का पति है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेल हो गया। और D का पति है, इसका मतलब D क्या हो गया, फीमेल हो गई। फिर D/B का मतलब क्या हुआ कि D B की माता है, D B की माता है, तो यहाँ पे आपका हो गया B, D B की माता है। अब इसका जेंडर फिक्स नहीं है। और सवाल में आपका क्या पूछा, A B की पुत्र वधू है, ये कौन सा ऑप्शन दिखाता। अब ये मुझे बताओ, ए ऊपर, पुत्र वधू का मतलब क्या है, सास ऊपर, ससुर ऊपर, बहू नीचे। लेकिन यहाँ पे ए तो ऊपर हो गया पहले ही, बहू तो पहले ही ऊपर हो गई, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए भाई, बहू को तो नीचे होनी चाहिए, नीचे होना चाहिए, यहाँ तो बहू ही ऊपर है, तो ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करने के लिए हम उसका डायग्राम बनाएंगे। देखो B/C का मतलब है कि B C की माता है, तो ये C है, B C की माता है, तो इस तरीके से आप माता को बना लीजिए। C इंटू A का मतलब है, M इंटू N का मतलब क्या है कि M N का पति है, तो C A का पति है, C A का पति है, दैट मीन्स C क्या है, मेल है, और A क्या है, फीमेल, क्योंकि C A का पति है। और A/D का मतलब हुआ कि A D का माता है, A D की माता। M/N का मतलब है कि M N की माता है, तो A D की माता है, तो D यहाँ बना दो, माता है। अब ये पुत्र भी हो सकता, पुत्री भी हो सकता है, इससे हमको मतलब नहीं। अब मुझे आप ये बताओ, A B की पुत्र वधू है, यानी क्या आपको बताना था कि A B की बहू है। तो देखिए ये क्या हो गई, B हो गई। B का लड़का है, शादी करा दिए हैं इसकी, डबल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसी की पत्नी क्या है, A। तब बताओ A इसकी बहू लगेगी कि नहीं लगेगी, बहू मतलब पुत्रवधू लगेगी ना। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। इसी तरीके से आप फिगर बना के नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करोगे, सारे के सारे क्या आएंगे आपके, गलत आएंगे। आगे बात समझ में। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हमने कल किया था, टाइप 2 का था, ये हो गया। चलिए इसको कर लीजिए, मैं रफ करूँगा, उसके बाद हम देन क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है आपका, क्वेश्चन 2 है P इंटू आर डिवाइडेड T प्लस S डिवाइडेड U, U का P से क्या संबंध है, P से क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, P इंटू आर डिवाइडेड T प्लस S डिवाइडेड U, ठीक। देखिए चलिए हम इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, P इंटू आर डिवाइडेड T प्लस S डिवाइडेड U, क्लियर। सबसे पहले ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले अब आप यहाँ क्या करो कि इसे आप फिगर में डायग्राम बनाओ, फिगर डायग्राम बनाओ। P इंटू आर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो M इंटू N का मतलब क्या है कि M N का पति है, तो P इंटू आर का मतलब क्या हुआ कि P R का पति है। तो लो P बना लो, P क्या है, R का पति है, और यहाँ पे R बना लो। अब जेंडर तो क्लियर हो गया,
भाई पति पत्नी का रिलेशन हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। फिर देखो दो दो लेटर लेते हैं, आर डिवाइडेड टी, यम डिवाइडेड यन का मतलब है कि यम यन की पुत्री है, तो आर डिवाइडेड टी का मतलब क्या हुआ कि आर टी की पुत्री है, तो लो यहाँ पे टी बना दिए, टी बन गया। भाई आर टी की पुत्री कब होगी, जब टी ऊपर होगा, इसका पिता या क्या होगा, माता। फिर देखो टी प्लस यस, यम प्लस एन का मतलब है कि यम एन का भाई है, तो टी प्लस एस का मतलब क्या हुआ कि टी एस का भाई है, तो टी यहाँ है, टी एस का भाई है। तो अब देखो मैं नीचे बना देता हूँ, और जगह थोड़ा यहाँ पे सफिशियंट नहीं है, तो सब देखो पी इंटू आर का मतलब पी एन का पति है, यानी कि सॉरी पी आर का पति है, ये पी आर का पति बना दिए। फिर आर डिवाइडेड टी का मतलब कि आर टी की पुत्री है, तो हमने यहाँ पे टी बना दिया, आर टी की पुत्री हो गई। फिर टी प्लस यस का मतलब क्या हुआ कि यम एन का भाई है, यानी कि टी यस का भाई है, यस का भाई है, इसका मतलब कि टी क्या हो गया, अब मेल हो गया, टी क्या हो गया, मेल, क्योंकि यस का भाई है, लेकिन अभी यस का जेंडर नहीं पता। यस डिवाइडेड यू का मतलब क्या है कि यम एन की पुत्री है, यानी कि जैसे यम डिवाइडेड एन का मतलब है कि यम एन की पुत्री है, उसी तरीके से यस डिवाइडेड यू का मतलब ये है कि यस यू की पुत्री है, यस यू की पुत्री है, इसका मतलब कि ये तो फीमेल हो गई, बट इसके पिता क्या हो गए, यू, इसके पिता क्या हो गए, यू। अब आपको सवाल में आपसे क्या पूछा, यू का पी से क्या संबंध है, यू का पी से क्या संबंध है। अब यू का पी से क्या संबंध है। अब देखो हम हमेशा से की ओर चलते हैं, से का की ओर चलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम जिसकी ओर चलते हैं वह व्यक्ति इसका क्या लगेगा, इसका क्या लगेगा। अब देखो ये यू है, यू लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकती है, लेकिन इसका जो है लड़का है, ये लड़के की क्या है, लड़की है, ये लड़के का लड़की है, लड़की का ये क्या है, पति है, लड़की क्या है, ये पति है। अब बताओ क्या रिलेशन बनेगा, यू है, यू के लड़के का दामाद, भाई यू के लड़के का ये दामाद हुआ ना, तो यू के लड़के का दामाद हुआ, तो यू इसका क्या लगेगा। देखो यह तो आप देखते हैं कि जो ससुर के पिता होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, ददिया ससुर या दादी ससुर, तो यही चीज़ लगते हैं ना। नहीं, ससुर के जो पिता होंगे वो हमारे क्या लगेंगे, दादा ससुर, ये अगर मेल है दादा ससुर और फीमेल है तो दादी ससुर, है ना, यही चीज़ लगते हैं, ठीक है। तो अब देखो यू पे क्या लगेगा, ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ या फिर ग्रैंड मदर इन लॉ, ददिया ससुर या, ठीक है ना, समझ में आया। दादी सास, वही दादी सास या फिर ददिया ससुर, वो भी बोलते हैं एकदम, लेकिन ठीक है मैं क्लियर कर दूं, यू पी का क्या लगेगा, यू का पी से क्या संबंध है, यानी यू इससे क्या लगेगा, इसका जेंडर फिक्स नहीं, इस वजह से क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ, ठीक, जेंडर नहीं है फिक्स, इन दोनों में से कोई एक है, तो हम ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दादी सास या फिर ददिया ससुर, यानी ग्रैंड फादर इन लॉ या फिर ग्रैंड मदर इन लॉ। आगे बात समझ में, ठीक। देखिए ये आपके ससुर हुए, ये ससुर के पिता हुए, ससुर के पिता क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर इन लॉ लगेंगे या फिर ग्रैंड मदर
इनला लगेंगे। आगे बात समझ में, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये 3 टाइप, तीसरा टाइप है टाइप आपका तीसरा है कि आपको ये बताना है P इंटू आर डिवाइडेड T। ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, ठीक, यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा कि P U का जीजा बन जाए। ये जो P है ये U का क्या बन जाए, जीजा। यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखिए सवाल में। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ, P इंटू आर। P इंटू आर मतलब यम इंटू एन का मतलब क्या है, यम एन का पति है। इसका मतलब P वही किसका पति है, R का। तो सिंपल सी बात है, R का पति है, तो इस तरीके से बनेगा। फिर R डिवाइडेड T का मतलब क्या हुआ, यम डिवाइडेड एन का मतलब क्या है कि यम एन की पुत्री है, तो R T की पुत्री है, तो यहाँ पे क्या हो गया, T बना दो, ठीक, छोटा बन गया। चलो मैं फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ। अब देखो R T की पुत्री है, बना दिया, R T की पुत्री है। अब बोला है कि P U का जीजा बन जाए, ऐसा यहाँ पे क्या सिंबल रखें प्लस इंटू डिवाइड एज में कि जो है P U का जीजा बन जाए। तो सबसे पहले ऐसे ही समझ लो, उसको तुम बाद में यूज करेंगे सिंबल को, पहले ऐसे ही समझ लो। अगर P U का जीजा बनता है तो इसका मतलब ये है जो U होगा वो लड़की साइड से होगा, R की तरफ से होगा, है ना, R की तरफ से होगा। R का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, लेकिन U को अगर P को U का जीजा बनना है तो U किधर होगा, R की तरफ होगा। किधर होगा, R की तरफ होगा। R का भाई हो सकता है या तो फिर बहन हो सकती है, तभी तो P जीजा इसका बनेगा। आगे बात समझ में, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि T और U का जो रिलेशन है, यहाँ पे क्या रखें कि U जीजा P जीजा बन जाए U का, P U का जीजा बन जाए। यानी कि जो T और U में क्या रिलेशन रखें, T और U में क्या रिलेशन रखे कि P जीजा बन जाए U का। तो देखो T और U का रिलेशन क्या हो सकता है, या तो माता का हो सकता है या तो पिता का। जब T और U का रिलेशन माता का हो सकता है या फिर पिता का, तभी तो P इसका U का जीजा बनेगा, है ना। तो देखो या तो T इसकी माता होगी या तो पिता, तभी तो P इसका जीजा बन पाएगा। तो अब ऑप्शन में देखो माता, देखो ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो इस वाले ऑप्शन में देखो यम एज द रेट, यन का मतलब है कि यम एन की माता है। किसी भी ऑप्शन में देखो यम प्लस एन का मतलब है कि यम एन का भाई है, पिता नहीं दे रखा, किसी इन चारों ऑप्शन में पिता नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि टी यू की क्या बन जाए, माता। अगर टी यू की माता बन जाएगी तो पी इसका क्या हो जाएगा, जीजा। तो पिता होता तो हम पिता वाला रिलेशन यहाँ पे रखते, पिता का ऑप्शन नहीं दे रखा, किसका ऑप्शन दे रखा है, माता का। तो माता कैसे बन रहा है, जब एज द रेट बीच में आए, क्या आएगा, एज द रेट, यानी कि यम एज द रेट, यानी का मतलब क्या है कि यम यानी कि माता, यानी कि जब टी यू की माता बन जाएगी तब जाकर जो है पी इसका जीजा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सिंबल होगा, क्वेश्चन में कौन सा सिंबल यूज होगा, एज द रेट, क्या यूज हो जाएगा, एज द रेट। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एज द रेट। अगर भाई अगर फिर भी डाउट है और समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे करो कि ये जो चार ऑप्शन है ना, इन चार ऑप्शन को बारी बारी से रख के आप चेक कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन मार्क की जगह आप प्लस रखिए, दूसरी बार आप इंटू रखिए, तीसरी बार डिवाइड रखिए, चौथी बार एज द रेट, है ना। ये चार ऑप्शन है, इन आप बारी बारी चेक करोगे तो अपने आप रिलेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। तो चलिए अब हम आज स्टार्ट करते हैं पजल टाइप क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में पजल टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। तो तीसरा टाइप था, इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं।
हालांकि इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब रियल चांस में आते हैं, बहुत कम आता है, लेकिन हाँ टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड ये ज़्यादा आते हैं। मान लीजिए अगर टाइप थर्ड भी आ गया तो मैंने आपको बता रखा है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब पजल फॉर्म पढ़ेंगे लास्ट, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें भी हमको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं फिर से बार ओवरव्यू बता दे रहा हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। पहले तो हमने पढ़ा पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ा है ना। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, कोडेड रिलेशनशिप पढ़ लिया, ठीक, अभी जस्ट हमने पढ़ा। अब पढ़ना पजल। पजल एक पजल चैप्टर अलग से है, एक पजल चैप्टर अलग से है, बट मैं ये जो पजल है जो मैं ब्लड रिलेशन के अंदर पढ़ा रहा हूँ किस प्रकार से पजल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। बाकी जो एक चैप्टर अलग से है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पजल टाइप। तो पजल टाइप का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो करेगा, तो उसे आप पढ़िए और सॉल्व कीजिए। तो पजल टाइप का जो पहला क्वेश्चन है, हाँ, इन ए फैमिली ना, ठीक है, एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है। तो आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं। पहला, ए का एफ से क्या संबंध है। दूसरा, सी का बी से क्या संबंध है। तीसरा, जी का बी से क्या संबंध है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है अब हम उसे वैसे वैसे फिगर बनाना है। ए बी का पति है, अब ए बी का पति है तो बना लीजिए ए बी का पति है। तो ए बी का पति है, ये हो गया बी, और ए जो है बी का पति है। अगर ए मेल है तो बी क्या हो गई, फीमेल। ये क्लियर हो गया, ए बी का पति है। फिर क्या है, फिर क्या है नेक्स्ट, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है। ये यहाँ पे सी है, पुत्र बोला है, इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको ट्रेंगल में रखेंगे। मैंने पहले बता रखा पहली क्लास में कि मेल और फीमेल का सिंबल क्या होता है, और ए का पुत्र है सी। फिर डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी है वो सी की क्या है, बहन है। जो डी है वो सी की बहन है, डी बी की पुत्री है, क्योंकि पुत्री बी की है लेकिन बी पत्नी किसकी है, ए की। फिर एफ जी की पुत्री है। अब देखो एफ जी की पुत्री है, अब लिंक यहाँ से हट गया है तो इसको हम अलग बना लेंगे। एफ जी की पुत्री है, तो ये जी है और एफ सी क्या हो गई, पुत्री हो गई। जी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसे अलग से बना लेंगे। जी की पुत्री है, मैं यहाँ बना देता हूँ, जी की पुत्री है कौन, एफ, बना लिया। फिर क्या बोला सवाल में, सी एफ का पिता है। अब देखो सी एफ का पिता है, तो सी एफ का पिता क्या कब बनेगा, जब इसका पति, यानी अब ये क्या हो गई, जी क्या हो गई, फीमेल। अब इसका जेंडर पता चल गया क्योंकि सी पिता है किसका, एफ का, सी पिता है किसका, एफ का। तो अब देखिए ये फिगर बन गया। अब आपको इस फिगर को जोड़ने आना चाहिए। अगर आप इन दोनों फिगर को जोड़ लेते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ने का मतलब क्या है कि जी पत्नी हो जाएगी किसकी, सी की। देखो हम जोड़ रहे हैं इसको,
तो जोड़ दिए, ये पत्नी हो गई किसकी, सी की, और इसी की पुत्री क्या है, एफ। तो अब इसको हटा के हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया, तो इसकी पुत्री क्या है, एफ। लो, अब जो जो सवाल पूछा है, 3 सवाल पूछा है, आप 3 सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। पहला सवाल क्या पूछा है, एफ, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से, ए का एफ से, हमेशा हम आंसर से का की ओर देते हैं, से का की ओर देते हैं। से का की ओर देने का मतलब क्या हुआ कि हम जिस व्यक्ति की ओर जा रहे हैं वो व्यक्ति इसका क्या लगेगा, ठीक, क्या लगता है। तो अब बताओ, एक का पुत्र सी की लड़की यफ, तो मुझे बताओ ए सा क्या लगेगा, दादा, क्या लगेगा, दादा। तो पहले का आंसर क्या हो गया आपका, दादा, क्या हो गया, दादा। ए इसका दादा लगेगा। देख रहे हैं कि इसके लड़के की क्या है, ये पुत्री है ना, तो दादा ही लगेंगे। क्लियर। दूसरा क्या पूछा है, सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से, सी का, ये देखो सी है, सी का बी से क्या संबंध है। हम हमेशा सी से बी की ओर आंसर देते हैं। देखिए, हम सी से बी की ओर देते हैं, से हम बी की ओर देते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये सी सा क्या लगेगा, पुत्र, क्या लगेगा, पुत्र। देखो आंसर क्या हो गया, पुत्र, यही पूछा है ना, सी का क्या लगेगा, ठीक है। जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है। अब जी का बी से क्या संबंध है, तो से का की ओर, पुत्र वधू या फिर बहू बोले, क्यों भाई, देखो इसके लड़के की पत्नी है, तो लड़के की पत्नी क्या लगती है, पुत्र वधू या बहू, तो हम लिख देते हैं भाई बहू, बहू, क्या लिख देते हैं हम, बहू, ठीक है। अब नेक्स्ट इसे कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा तो ठीक है। तो आंसर हमारे पहला, दूसरा, तीसरा निकल गया, दादा, पुत्र, पुत्र वधू या बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, ठीक है। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो ये बी है और इसकी पुत्री है, कौन, ए, पुत्री। अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, ए बी की पुत्री है, बना लिया। बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, इसका मतलब कि सी की माँ कब होगी, ये सी की माँ कब होगी, जब सी इसका भाई या बहन होगा तब। अब ये माँ है, इसका मतलब ये क्या हो गई, महिला, फीमेल हो गई। डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी सेम जनरेशन है, भाई बहन सेम जनरेशन होती है तो साथ में रहेंगे। डी सी का भाई है, यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। अब आपको क्या बताना है कि डी का ए से क्या संबंध है, ये बताओ। ये डी है, डी का ए से क्या संबंध, हमेशा हम उत्तर से का की ओर देते हैं, तो क्या लगेगा, भाई, क्या लगेगा, भाई। डी ए का क्या लगेगा, भाई, उत्तर क्या हो गया हमारा, भाई। आगे बात समझ में, उत्तर भाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, यस आर का पिता है, टी यस की माँ है, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर इसका। देखिए, सवाल में जैसे जैसे कहता है आपको वैसे वैसे डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। ब्लड रिलेशन, तो क्या बोला है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। चलो, ये पी है, पी किसका भाई है, क्यू का,
लेकिन क्यू इसकी बहन भी हो सकती है और इसका भाई भी हो सकता है। अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है। फिर क्या बोला है, आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है तो आर को बना दो, और आर क्यू की माँ है तो इसको इस तरीके से गोलक के अंदर बनाओ। अभी क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर क्या बोला है, यस आर का पिता है, यस आर का पिता है, तो लो भैया यस आर का पिता है, हमने यहाँ पे इसको बना दिया, यस को बना दिया, यस आर का पिता है। टी यस की माँ है, टी यस की माँ है, तो अब मुझे थोड़ा फिगर नीचे बनाना होगा क्योंकि बहुत ऊपर हो गया। तो देखिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ, पी क्यू का भाई है, क्यू की माँ आर है, और आर का पिता यस है। आर का पिता कौन है, यस, आर का पिता यस है। अब यस की माँ, यस की माँ कौन है, यस की माँ यस, यस आर का पिता है, टी यस की माँ है, टी यस की माँ है, ये टी यस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। आंसर हमेशा हम से का की ओर देते हैं। तो मुझे बताओ, अब देखो बेटे का, ये बेटी हो गई है ना, ये देखो ये बेटा है, एक जनरेशन ये बेटा हुआ, फिर बेटे का बेटी, दो जनरेशन, फिर उसके बेटे या बेटी की, भाई ये क्योंकि जेंडर फिक्स तो है नहीं, तो लड़का भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है, तो थर्ड जनरेशन में आप लोग आ गए। तो आप मुझे बताओ, अगर ये आप हो, ये आप हो, ये आपकी माँ है ना, और ये माँ के क्या हो गए, पिता, और ये पिता की माँ, तो एक दो तीन, तीन जनरेशन आप नीचे आ गए। तो टी, पी का टी से क्या संबंध है, इसका मतलब जो टी है इसकी क्या लगेगी, पी की। देखो बेटे का बेटे का बेटी, ठीक, बेटे की बेटी, फिर उसका बेटा, क्या लगेगा, पर पोता, क्या लगेगा, पर पोता, पर पोता क्या होगा, पर पोता, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पर पोता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परपोता को बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडसन, परपोता क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पुत्री, ठीक ना, डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। तो ई बी की बहन है, क्लियर हो गया, ये ई है और किसकी बहन है, बी की, बना दो, बी की बहन बना दो। फिर क्या बोला है कि ए सी का पिता है, ए सी का पिता अलग से बना लो, ए किसका पिता है, सी का, भाई नहीं इसमें लिंक दे रखा है, आप अलग से बना लो, कोई दिक्कत, हम बाद में जोड़ देंगे। बी सी का बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, किसका पुत्र है, सी का। तो अगर ये पुत्र किसका है, सी का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सी यहाँ पास होगा और ये ऐसा क्या हो जाएगा, पुत्र। और तुम्हें पता है कि सी का पिता क्या है, ए है, सी का पिता क्या है, ए है। तो इस फिगर को आपने वहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, क्लियर। फिर क्या बोला है, तब ए का ई से क्या संबंध, आंसर, तब ए का ई से
क्या संबंध है? तो ए का से का की ओर आंसर हम देते हैं, से का की ओर हम आंसर देते हैं। अब देखो, अब इसका सी का जेंडर फिक्स नहीं है। अब अगर ये लड़का है, अगर मान लो ये सी, एक मिनट, हाँ, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ठीक है, सी का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर मान लो कि अगर सी ए का क्या होता, लड़का, सी ए का क्या होता, लड़का, तो ये लड़का लड़के का लड़का क्या लगता भाई, ये बहन भाई है, अगर ये लड़का होता तो लड़के का लड़का क्या लगता, पोता, यही लगता है ना। तो अगर ये लड़का होता तो ए सी का क्या, ई का क्या लगता, दादा, क्या लगता, दादा। अगर मान लो ये लड़की होती तो लड़की 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 की लड़की क्या लगेगी, नतनी, क्या लगेगी, नतनी। अब सी का जेंडर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है दादा भी हो सकता है और नाना भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा फिर आपका ऑप्शन पे, ये डिपेंड करेगा फिर आपका ऑप्शन में। अगर मैं आपको चार ऑप्शन दे दूं, चार ऑप्शन दे दूं, जैसे कि अगर मैंने ऑप्शन में अगर दादा दे रखा है, मैंने अगर ऑप्शन में अगर मैंने दादा दे रखा है और नाना कहीं नहीं दिया, तब ऑप्शन में क्या टिक मारोगे, दादा। क्लियर बात। अगर नाना दे रखा है तो आप क्या फिर क्या मारोगे, नाना। अगर दादा नहीं दे रखा है तब, और दोनों दे रखा है तो आप दोनों मारोगे, दादा या नाना, ऐसे करके देगा। तो बात समझ में आ गई, क्योंकि इसका जेंडर फिक्स तो है नहीं। अब ये इसका लड़का है या लड़की, और लड़के का अगर ये लड़का है तो ये, अगर ये लड़का है तो ए फिर इसका दादा लगेगा, ई का। अगर ये लड़की है तो ए फिर इसका नाना लगेगा। अगर मान लो ऑप्शन में दादा दे रखा है तब आपको दादा ही टिक करना है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है आपका ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। चलिए ठीक है, हम इसे जो है नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर। तो अभी मान लीजिए कि इसे पढ़ाने के बाद अभी आपके दो वीडियो, एटलीस्ट 2 लेक्चर अभी और आपके बाकी है, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मतलब कि ब्लड रिलेशन ऐसा नहीं है कि आप एक ही कुछ ही एग्जाम आप दे पाएंगे, नहीं। इसके बाद मैं अभी इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हो रहे हैं, इसके बाद मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मैं बड़े बड़े पजल टाइप के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप जैसे आर ओ वीडियो वगैरह जो भी एग्जाम हो, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी लेंदी अप्रोच की जो रीजनिंग आती है, मैं सारा चीज़ कराऊंगा। इस वजह से इसके बाद कम से कम आपके 2 लेक्चर और होंगे। देन उसके बाद फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। आप जानते हैं कि टारगेट यूपीएसआई टारगेट बैच है, तो केवल मैं ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो यूपीएसआई के ही कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।